नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज बात करेंगे अमेरिका की और अमेरिका की उस नाराजगी की जो कि भारत से तो है लेकिन भारतीय सीईओ से नहीं है। तो बात होगी अमेरिकी राजनीति, टेक्नोलॉजी की दुनिया और भारत के टॉप सीईओ की उस खास मुलाकात की जिसने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मेटा जैसी बड़ी कंपनीज के दिग्गज सीईओ के साथ में खास डिनर किया। यहां पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा हुई। लेकिन इस हाई प्रोफाइल डिनर में एक नाम छूट गया, एलन मस्क का। तो आखिर डिनर में क्या बातें हुई, किन मुद्दों पर चर्चा छिड़ी और एलन मस्क क्यों रहे गायब, ये पूरी कहानी आपको समझाते हैं। तो आसान भाषा में समझिए इसे कि किस तरीके से डिनर का आयोजन किया गया और मेहमान व्हाइट हाउस में पहुंचे। तो ऐसे में यहाँ अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्रमुखों के लिए व्हाइट हाउस ने डिनर का आयोजन किया और उनके लिए अपने दरवाजे खोले। इस शानदार डिनर में गूगल के सुंदर पिचाई यानी कि सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, एप्पल के टिम कुक, मेटा के मार्क जकरबर्ग, ये तमाम बड़े नाम शामिल थे। इनके अलावा माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के संजय मेहता, टिपको सॉफ्टवेयर के विवेक रणदिवे, पैलेंटियर के श्याम शंकर भी इस डिनर में मौजूद थे। आप देख रहे हैं कितने इंडियन नाम इसमें मौजूद हैं। तो भारतीय मूल के सीईओ इस बार भी यहाँ भी छाए रहे। लेकिन इस टेबल पर एक चेहरा नजर नहीं आया और वो था एलन मस्क का। तो कभी ट्रंप के करीबी रहे यानी कि उनकी कैबिनेट तक में मौजूद रहे, उनके मिनिस्टर रहे, मस्क को इस बार बुलावा ही नहीं मिला। वजह थी दोनों के बीच ही हालिया राजनीतिक तनातनी की। तो माहौल और बातचीत किस तरीके से इस डिनर के दौरान देखी गई। डिनर की शुरुआत ट्रंप के एक उत्साही परिचय के साथ हुई। यहाँ पे उन्होंने सभी सीईओ को दुनिया के सबसे तेज तर्रार दिमाग करार दिया और कहा कि ये टीम बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया में एक नई क्रांति ला रही है। यानी कि ये जितने भी सीईओज ट्रंप के साथ मौजूद थे उन्होंने ऑटोमेटिकली एक टीम इसे करार दिया, खुद को उसका हिस्सा भी बता दिया। उनके बगल में बैठे बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग ने भी मुस्कान के साथ सहमति जताई। मंच तैयार था, अब बात होनी थी निवेश, नई तकनीक और खासकर एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ बनाम भारतीय सीईओ की इज्जत तक एक तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बातचीत होनी है, लेकिन दूसरी तरफ भारत से तो आप नाराज चल रहे हैं लेकिन भारतीय सीईओ पे खूब मोहब्बत लुटा रहे हैं। तो ये भी सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा कैसे। तो अमेरिका भारत से आने वाले कई सामानों पर टैरिफ यानी कि टैक्स बढ़ा रहा है जिस पर बहुत चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की इस टेबल पर भारतीय मूल के 5 सीईओ मौजूद थे जिन्हें ट्रंप खुले दिल से सराह रहे थे। ये तस्वीर अमेरिका भारत के आर्थिक रिश्ते की उलझन और गहराते दोस्ताना संबंध दोनों को ही दिखाती है। डिनर में सुंदर पिचोई ने भी साफ बोला कि एआई का युग हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पल है। अमेरिका इस क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है। व्हाइट हाउस का एआई एक्शन प्लान बेहतरीन शुरुआत है। ट्रंप ने इन बातों की सार्वजनिक रूप से तारीफ की और कहा कि गजब का काम कर रहे हो, शानदार। ये तारीफ ट्रंप के मुंह से निकली सुंदर पिचोई के लिए। तो दूसरी तरफ निवेश पर भी इस दौरान खुली चर्चा की गई। ट्रंप ने डिनर टेबल के चारों ओर घूमकर सभी सीईओ से सीधे सीधे सवाल किए कि आप अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हैं। मार्क जकरबर्ग ने बताया कि मेटा करीब 600 अरब डॉलर का निवेश अमेरिका के अंदर कर रहा है। टिम कुक ने कहा कि एप्पल भी लगभग 600 अरब डॉलर निवेश कर रही है। सुंदर पिचोई ने बताया कि गूगल के प्रमुख का ये जो अनुमान है वो है 250 अरब डॉलर का। तो जब बात आई माइक्रोसॉफ्ट की तो सत्या नडेला ने कहा कि हम सालाना लगभग 75 से 80 अरब डॉलर्स का निवेश अमेरिका के अंदर करते हैं। तो ट्रंप ने इस पे कहा कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बातचीत ऐसे आगे बढ़ती गई लेकिन इस दौरान एक ऐसा मजाकिया इंसिडेंट भी सामने आया जो कि बिल गेट्स की तरफ से कहा गया, सुनाया गया। देखिए बिल गेट्स का ये मजाकिया टिप्पणी क्या थी। ये डिनर में माहौल जो बहुत ज़्यादा गंभीर था उसे लाइट नोट पर करती हुई नजर आई।
चर्चाओं के बीच में बिल गेट्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा अब दान के दूसरे फेज में डाल रहे हैं, जो कि नडेला की मेहनत से और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। इस पर पूरे टेबल पर हंसी गूंज गई। ये दिखाता है कि बड़े नामों के बीच भी आपसी दोस्ती और गर्मजोशी है। तो वहीं एलन मस्क की गैर मौजूदगी अब सवाल उठा रही है, जो कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था। एलन मस्क जैसे बड़े नाम को क्यों नहीं बुलाया गया, इस डिनर पर क्यों नहीं बुलाया गया? तो इसका सीधा जवाब है कि साल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में नए कानून को लेकर बहस और कटु टिप्पणियां हुई थी, और इसकी बानगी पूरे सोशल मीडिया ने देखी थी, पूरे धरती पर मौजूद लोगों ने देखी थी। यानी कि इन सभी लोगों के बीच में ये चर्चा पहुंच ही गई थी। जो सोशल मीडिया यूज करता है वो भी, जो नहीं करता है उस तक भी मस्क और ट्रंप के बीच की कटु टिप्पणियां पहुंच गई थी। तो मस्क, जो कि कभी ट्रंप के अच्छे दोस्त माने जाते थे, अब दोनों के बीच में तल्खी आ गई है। ट्रंप ने मस्क को आमंत्रित नहीं किया, जिससे काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बार व्हाइट हाउस में हाई आईक्यू ग्रुप की टेबल पर मस्क की कुर्सी खाली रही। तो ऐसे में दुनिया के लिए इस डिनर से क्या संदेश माना जाए? इस डिनर में दो स्तर पर बातें साफ थी। अमेरिका टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मजबूती डटा रहा है। इंडियन मूल के सीईओ की दुनिया भर में प्रभावशाली मौजूदगी को ट्रंप खुद सराह रहा है। वहीं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक क्षेत्र में अमेरिका अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार भी दिखाई दे रहा है। और भारत के साथ रिश्तों में भले ही तनाव है, लेकिन इंडियन टैलेंट की अमेरिका में पूछ हमेशा बनी रहेगी, ये स्पष्ट हो गया है। तो ऐसे में निष्कर्ष तो यही है कि व्हाइट हाउस की खास डिनर पार्टी की पूरी कहानी, जहां टॉप सीईओज और ट्रंप की टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, एआई और ग्लोबल इकोनॉमी पर खुलकर बातचीत हुई, यहां पर यह साफ हो गया कि ये मुलाकात अमेरिका की बदली सोच, इंडियन टैलेंट की बढ़ती हैसियत और दुनिया की नई टेक्नोलॉजी रेस को और भी ज्यादा बढ़ाती है, इशारा उसी ओर करती है। लेकिन देखना आगे होगा कि आगे दुनिया भर के लिए एआई और इन्वेस्टमेंट की ये बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है और किसका चेहरा अगली बार टेबल पर छाया रहता है।